सोचो अगर तुम ऑनलाइन किसी को पैसा भेज रहे हो और दुनिया का हर इंसान देख सकता है कि तुमने किसको पैसा भेजा है, कब भेजा है और किसे भेजा है। तो ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। यही प्रॉब्लम जो है बिटकॉइन के साथ भी है, जहाँ पे सब ट्रांजैक्शन पब्लिक होती हैं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना था एक यूनिक क्रिप्टो जिसका नाम है जी कैश, जहाँ तुम्हें मिलती है फाइनेंशियल प्राइवेसी। जी कैश लॉन्च हुआ 2016 में और ये एक बिटकॉइन का फोक है। मतलब उसका बेस कोड सेम था पर विजन अलग था। फाउंड किया था इसको जोको विलकॉक्स ने, जिन्होंने एक विजन रखा, अ वर्ल्ड वेयर प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी कैन को एग्जिस्ट। इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट मिला दुनिया भर के टॉप क्रिप्टोग्राफर से, जैसे कि मैथ्यू ग्रीन, और कुछ लोग वो भी थे जो कि एनएसए के क्रिप्टोग्राफी प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके थे। सिंपल शब्दों में जी कैश बना था एक ही गोल के लिए, बिटकॉइन की ट्रांसपेरेंसी रखते हुए लोगों को प्राइवेसी देना। एक बहुत ही यूनिक आइडिया था ये। बिटकॉइन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उसकी ट्रांसपेरेंसी। हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे पब्लिक होती है। मतलब अगर तुमने किसी वॉलेट को फंड भेजा, कोई भी देख सकता है कि कितना गया और किस एड्रेस से गया। अब सोचो, बिजनेस के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए प्राइवेसी चाहिए होती है ना। जी कैश यही करता है, तुम्हें चॉइस देता है। तुम चाहो तो ट्रांजैक्शन जो है ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, या फिर शील्डेड यानी कि प्राइवेट मोड में भेज सकते हो अपनी ट्रांजैक्शन। ये कुछ वैसे ही काम करता है जैसे कि व्हाट्सएप पे तुम डिसाइड करते हो कि किसे अपना लास्ट सीन या प्रोफाइल पिक्चर दिखानी है। वैसे ही जी कैश में तुम डिसाइड करते हो किसे अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखानी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जी कैश की टेक्नोलॉजी। ये कॉइन का प्योर मैजिक है। इस पे बेस्ड है जी के स्नार्क, जो कि इस टेक्नोलॉजी का मेन इंजन है। अब नाम इसका थोड़ा सा हैवी है, लेकिन चलो इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। सोच लो तुम्हारा एक फ्रेंड है अमन, एक पार्टी होस्ट कर रहा है जहां एंट्री सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास इनवाइट कार्ड होता है। अब तुम्हें अंदर जाना है, लेकिन तुम अपना इनवाइट कार्ड सबके सामने दिखाना नहीं चाहते, प्राइवेसी मेंटेन रखनी है। जी के स्नार्क टेक्नोलॉजी कहता है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ कि मेरे पास इनवाइट कार्ड है बिना कार्ड दिखाए। अमन के सिक्योरिटी गार्ड को सिर्फ इतना कंफर्म करना है कि तुम वैलिड गेस्ट हो। उसे ये नहीं दिखाना है कि तुम्हारा इनवाइट कैसा है, किस नंबर का है, किस कलर का है, या किसने भेजा है। फिर भी वो कॉन्फिडेंशली तुम्हें अंदर जाने देता है। यही कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन में अप्लाई होता है, जो कि जी कैश की टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। बिटकॉइन में क्या होता है, जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो पूरे वर्ल्ड देख सकता है कि किसने ट्रांजैक्शन भेजी है, किस एड्रेस पे भेजी है। जी के स्नार्क टेक्नोलॉजी के साथ क्या होता है कि तुम प्रूव करते हो कि ट्रांजैक्शन वैलिड है, लेकिन अमाउंट, सेंडर, रिसीवर सब हिडन रहते हैं। मतलब सिस्टम को पता है कि ट्रांजैक्शन जो है लेजिट है, लेकिन डिटेल्स किसी को नहीं मिलती। जी के स्नार्क का जो फुल फॉर्म है उसको कहते हैं ज़ीरो नॉलेज सेकंड नॉन इंटरैक्टिव आर्ग्यूमेंट ऑफ नॉलेज। इसका मतलब सिंपल में अगर हम समझें तो वो कुछ ऐसा है कि ज़ीरो नॉलेज जो है वो प्रूफ बिना डिटेल्स शेयर किए। सेकंड जो है, प्रूफ छोटा और फास्ट वेरीफाई होता है। नॉन इंटरैक्टिव, एक बार प्रूफ जनरेट हो गया तो वेरीफाई करने के लिए बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन नहीं चाहिए। यानी जी कैश ब्लॉकचेन में हर ट्रांजैक्शन के साथ एक मैथ्स बेस्ड प्रूफ अटैच होता है जो कहता है कि मैं जेन्यून हूँ, बिना कोई सीक्रेट बताए। तो दोस्तों, जी कैश बेसिकली बिटकॉइन का एक प्राइवेसी वर्जन है, लेकिन उसमें जी के स्नार जैसी एडवांस्ड क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जो ब्लॉकचेन को बहुत ज़्यादा सिक्योर और प्राइवेट बना देती है। इसी वजह से जी कैश को बोला जाता है द इनविजिबल ट्रांजैक्शन कॉइन ऑफ क्रिप्टो। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं जी कैश के टोकनोमिक्स के बारे में। तो जी कैश की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो है 21 मिलियन जी कैश, और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है 16.28 मिलियन जी कैश। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी जो है वो है 16.28 मिलियन जी कैश के बराबर। अगर मार्केट कैप इसकी देखें तो इसकी जो मार्केट कैप है वो $10 बिलियन के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जी कैश जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और इसने पिछले कुछ दिनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा ह्यूज पम्प दिया है और अपने इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करवाया है। सो जी कैश का जो अभी प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $609। और मुझे लगता है जो मेरा प्राइस प्रोडिक्शन है जी कैश को लेके, ये कम से कम $1000 तो जाएगा ही जाएगा इस बुल रन के अंदर। ये मेरा प्रिडिक्शन है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करके
तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो जी कैश जो है एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और इसकी अगर फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें तो जी कैश का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। जी कैश एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है। जब बाकी सारे कॉइन्स ट्रांसपेरेंसी के नाम पे सब कुछ ओपन रखते हैं, जी कैश कहता है कि ट्रांसपेरेंसी तो ठीक है, पर हर चीज़ दुनिया को दिखानी ज़रूरी नहीं होती। और अगर तुम फ्यूचर देखो तो फ्यूचर्स प्राइवेसी कॉइन्स का जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट्स और कंपनीज जो हैं हमारी हर ट्रांजैक्शन ट्रैक कर रही हैं, और लोग चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे उनके ट्रांजैक्शन जो है वो सेफ रहे। अगर हम देखें तो अभी के टाइम में गवर्नमेंट्स जो हैं प्राइवेसी कॉइन से थोड़ा कॉशियस है, लेकिन जैसे जैसे ब्लॉकचेन्स लॉज जो हैं क्लियर होंगे, वो प्रोजेक्ट्स जो सिलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी ऑफर करते हैं जैसे कि जी कैश, उनका इम्पोर्टेंस और बढ़ेगा। जी कैश ऑलरेडी ये अलाउ करता है कि तुम चाहो तो ट्रांजैक्शन प्राइवेट रखो या चाहो तो पब्लिक, यानी फुल कंट्रोल यूज़र के हाथ में। फ्यूचर में ये फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी वैल्यूएबल होने वाली है। जी कैश जो है कंटिन्यूसली अपनी टेक्नोलॉजी अपडेट करता रहता है। अभी रिसेंटली उन्होंने हालो 2 और हालो आर्क अपग्रेड किया, जो कि जी के स्नार्क का और एडवांस्ड वर्जन है और ब्लॉकचेन को फास्टर और स्केलेबल बना रहा है। जी कैश टीम फ्यूचर में चाहती है कि जी कैश टोकन सिर्फ प्राइवेसी के लिए नहीं, बल्कि डीफाई, वेब 3 पेमेंट्स और क्रॉस चेन प्राइवेसी ब्रिजेस में भी यूज़ हो। सोचो अगर तुम किसी भी ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन करो और प्राइवेसी चाहो, तो जी कैश की जो टेक्नोलॉजी अगर इंटीग्रेट हो जाए हर ब्लॉकचेन के साथ, तो ये एक बहुत बड़ा यूज़ केस बन जाता है। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्रिप्टो दैज साइनिंग ऑफ।